भैया कमों को चलाने वाला बंसी को बजेगा श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं बलराम का भाई श्री कृष्ण। आज मैं ये कहानी श्री कृष्ण की कहने नहीं जा रहा, उनकी कथा सुनाने नहीं जा रहा। ये कहानी ना ही कृष्ण की है ना ही बलराम की है। ये कहानी है एक उनके भाई, अन्य भाई, उनके गांव के लड़के जिनका नाम था नेम कुमार, प्रिय नेम कुमार, जो जैन धर्म में तीर्थंकर बने। उनका नाम, उनकी कथा सुनाने जा रहा हूं। श्री कृष्ण के गांव से उनका नाम था समुद्र विजय, उनकी धर्मपत्नी का नाम, उनकी पटरानी का नाम था शिवा देवी। उनका एक पुत्र, एक बार की बात, शिवा देवी अपने शयन कक्ष में सोई हुई थी। सुबह का तारा धीरे धीरे डूब रहा था। उस समय मातेश्वरी जगत जननी शिवा देवी ने सुंदर सुंदर कुछ स्वप्न देखे। तन मन पुलकायमान हो गया। राजा जी को बुलाया, कहने लगी, प्राणेश्वर, मैंने बहुत सुंदर सुंदर स्वप्न देखे। राजा पूछने लगे, उनकी संख्या कितनी थी? रानी कहने लगी, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 20 नहीं, 10 नहीं, उनकी संख्या थी 16। राजा कहने लगे, महारानी, 16 स्वप्न तो वो देखती है जिसकी कुक्षी से कोई जगत का कल्याण करने वाली आने वाला था। तुम तो जगत जननी बनने जा रही हो। की अवतार लेने आ रही है जो संसार का कल्याण करेंगे। मोहित तो थे नेम कुमार, मोहित थे जैन धर्म के तीर्थंकर। आइए उनकी कथा की बात सुनाता। 6 महीने क्या 15 महीने तक रत्नों की वर्षा होती रही। माता ने 16 पुत्रों का बखान किया। ये था गर्भ कल्याण। फिर उनका जन्म हुआ, वो था जन्म कल्याण। इंद्र आया, इंद्राणी आई, प्रभु को पांडु शिला ले गए, उनका नमन कराया गया क्षीर सागर से कल से ला कर। धीरे धीरे ये बालक बड़ा हुआ और जब ये यौवन अवस्था को प्राप्त हुआ, एक दिन श्री कृष्ण इसके पास आए, कहने लगे, भैया आप तुम यौवन को प्राप्त हो गए हो। शर्मा गए नेम कुमार, धरती से धीरे धीरे शर्मा धरती को अपने अंगूठी से खोलने लगे। चेहरा लाल हो गया। कहने लगे, कृष्ण, मैंने जूनागढ़ प्रांत में, जूनागढ़ प्रदेश में, जूनागढ़ के राजा, उनकी कन्या को बतौर दरबार में देखा जिसका नाम है राजमती। और सुनो, मैंने उससे तुम्हारा विवाह भी निश्चित कर दिया है। इसी श्रावण मास में तुम्हारा विवाह होगा। नेम कुमार और शर्माते चले गए। उनका चेहरा लाल होता चला गया। फिर धीरे से बोले, भैया जब तुमने सब कुछ निश्चित कर दिया, अब मुझसे पूछने की क्या आवश्यकता थी? कृष्ण कहने लगे, अरे नहीं भाई, फिर भी पूछना आवश्यक पड़ता है। धीरे धीरे समय गुजरता गया। वो श्रावण का समय आ गया। श्रावण में किसी की शादी नहीं होती, मगर श्री कृष्ण ने ये श्रावण में निश्चित की थी शादी। श्रावण मास में ये शादी निश्चित हुई और एक दिन ये बारात चढ़कर चलने लगी। आज तक कोई ऐसी बारात कभी चढ़ी न भविष्य में चढ़ने की उम्मीद है। ऐसी बारात चढ़ी जा रही थी जिसमें यदुवंशियों के समूह चले जा रहे थे। देखें ये बारात कैसी चली जा रही थी। इस बारात का कैसा उज्जवल, कैसी और कैसा चारों तरफ रोशनी प्रकट हो रही थी। देखिए वो चली आ रही है बारात। जूनागढ़
सूर्य की सीधी किरणों में उनके कवच अस्त्र चमक रहे हैं। देखते ही बनता है नजारा धीरे धीरे एक दूसरे के पिता एक रथ पर विराजमान है।
हैं, गीत गाए जा रहे हैं, कह रहे हैं सब कह रहे हैं, चलिए राजाओं के संग में मेरे नेमिना, चले राजाओं के संग में मेरे नेमिना, चले राजाओं के संग में। थोड़ी धूप पर गया होगा, स्वागत वाली है, वरमान राजुल डालने वाली है, प्रभु रस्सों करने वाली है, तस्वीर का रूप पलट जाता है। वातावरण और ये वातावरण तस्वीर का दूसरा पहलू, तस्वीर का दूसरा रूप बदल जाता है। एक आवाज आई, एक आवाज बाईं तरफ से, चित्कार की आवाज, चित्कार की आवाज। तब ही पलट गई, देखा दुल्हन ने, तब ही पलट गई, प्रभु ने देखा, देखा निज बाइयों, एक बाला पशुओं से भरा है, एक प्रभु की दृष्टि, दूल्हे की दृष्टि यकपलट बाई ओर चली गई। देखते क्या है, बहुत बड़ा बाड़ा, एक बहुत बड़ा खेत, किसी को रस्सियों से जकड़ रखा है, किसी को जंजीरों से बांध रखा है, किसी को कान पकड़ के लटका रखा है। निर्जीव से पशु, मूक पशु हो, है, जैसे अमृत प्राय हो, बोलने की शक्ति ना कुदरत में भी है, ना कुछ बोल सकते हैं, बेजुबान पशु है, आर्तनाद उनकी आवाजें गूंज रही है वातावरण में। प्रभु ने देखा, धीरे धीरे आगे को सड़क चला, फिर धीरे धीरे आगे को सड़क चला, आवाजें आ रही थी और रथ चलता जा रहा था। पलट के देखा, देख के बोले, जिज्ञा चित बली, पानी से पशुओं को बांधा है, मौत का बता रही है कि गंभीर बीमारी से ग्रस्त है। क्यों बांधा गया है, क्यों बांधा गया है, बताओ ना। एक बार बर्फ के कंधों से भी देखा, कहने लगा, कुछ नहीं प्रभु, वैसे ही ऐसा तो आया, होता ही आया है, होता रहेगा। फिर आगे चलना, फिर आगे चला गया, फिर आगे चला गया, फिर आगे चला गया, आगे चलता जा रहा है, रथ वैसे ही चलता जा रहा है, और मंगल बताए कि वैसे ही चलता। उलझ गए मेरे नेमिना, ओ मेरे नेमिनाथ जी, मेरे नेमिनाथ, मेरे नेमिना जी, मेरे नेमिना, चले राजुल जी को प्यार है, मेरे नेमिनाथ, चले राम के संग में मेरे नेमिना। जय श्री धन्यवाद। प्रभु ने एक बार
कोई घोड़ा कोई पशु कुछ दिन चलाने मार के कुछ पहाड़ के बाहर जंगल के उड़ा के मार का मौका जा रहा है जिस पशु को बोल के सबों के अंदर आनंद भिड़ोले लेते जाना चाहे मानो कोई उत्सव करा रहे हो मानो दान दे रहे हो प्रभु दान दे रहे हो प्रभु दान दे रहे हो से चले जा रहे हैं क्योंकि आए राजाओं के संग में मेरे मीना आए राजाओं के संग में मेरे मीना आए राजाओं के संग पत्रों को खोलते हुए देखा प्रभु ने मन में एक किताब बनाया बेजुबान पत्रों को देखते प्रभु ने जब ये जाना काट जाए सुनकर उनके सजल हो बैठना मन में आया जब तक ये स्वतंत्र थे जब तक ये बंधे हुए थे निर्जीव प्रयत्न बोलता थे और जब मैंने इन्हें खोल दिया जब मैंने इन्हें आजाद कर दिया तो इनमें बिजली जैसी शक्ति कहां से आ गई इनमें इतनी विद्युत जैसी गति कहां से आ गई गुना से बाहर के वे बाहर निकले जा रहे हैं देवनाथ हे देव तेरे अंदर आज भाव जरूर आया है पराधीन स्वप्न सुख नारी पराधीनता में कभी सुख मिलता ही नहीं स्वतंत्र जीव स्वतंत्र चाहता है स्वतंत्र जाता है जो पराधीन है वो मरता ही मरता है ये जब तक बंधे हुए कितना सुख जब तुमने बोला तो कितना सुख जब तक ये स्वतंत्र किसी से सुखी जब वे स्वतंत्र तो किसी से सुखी तू है स्वतंत्र और हो जा रहा स्वतंत्र ये बंधन मानने के लिए अपने को बंधन युक्त करके अगर दुखी चलती है एक पीढ़ी पकड़नी उस पकड़नी पर प्रभु चले जा रहे न जाने कब साड़ियों से बुलर बुलर तपस्या फटने लगे अपने आप गिरने लगे न जाने कब शरीर से अलंकार वस्त्र आभूषण उतर उतर कर गिर गए हमारे प्रभु भाई आकाश में दिखाई दे रहे थे फिर उसके बाद छोटे फिर उसके बाद और छोटे फिर उसके बाद और छोटे फिर आखिर में जाकर किसी जमात रह गए ये पकड़ की माई हो जा रही थी सब के कदम माई हो तोड़ गए सूर्य के कदम माई हो तोड़ गए लोगों को यीशु के अंदर आने लगा लोगों को कहना था कि ये टेढ़ी मेढ़ी पकड़ ली फिर लाल पर्वत की ओर जाती है लोगों के लाल पर्वत की ओर चले गए प्रभु के लाल पर्वत की ओर चले गए प्रभु के लाल पर्वत की ओर चले गए चले राजू को बिसराए के मेरे मीना चले राजू के आएंगे मेरे मीना चले राजू को बिसराए के मेरे मीना चले राजू को बिसराएंगे मेरे मीना मेरे मीना जी मेरे मीना मेरे मीना जी मेरे मीना राजू को बिसराएंगे मेरे मीना तो मैं नदिया मैं गलत है तो मैं मछली हूँ
ही है। भगवान थे नेमनाथ सरकार, नेमनाथ सरकार, नेमनाथ सरकार, नेमनाथ सरकार। शाम के सो में बैठे हैं, राजुल गई, कहने लगी स्वामी में आई हूँ। चुप, मैं बहुत दूर से चल के आई। माओ, मैं इतनी दूर से चल के आई हूँ, आप मुझे नेत्र खोलकर देख ही नहीं सकते। आंखें खुल गई, जैसे हवाओं में तरंगे पैदा हो गई। कौन हो तुम? आपने मुझे नहीं पहचाना? नहीं। आप क्या पहचानोगे मुझे, जिसके हाथों की मेहंदी नहीं छूटी, जिसका लाल जोड़ा सहारे छोड़ के आए हैं आप मुझे। मैं आपसे बात पूछने आई हूँ, मेरी क्या गलती थी? कौन? राजू, तो चलो, आपने अपने मुंह से मेरा नाम तो लिया, मैं आपसे बात पूछना चाहती हूँ कि आपको जवाब देना होगा। क्या पूछना चाहती हूँ, बोलो। तेरा कोई दोष नहीं, तेरा कोई दोष नहीं, झूठा जगत देखा मन ये ही फेसली, झूठा जगत देखा मन ये